नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज बर्ड के इस खास कार्यक्रम में, जहां हमारे साथ मौजूद है नवनियुक्त जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस जिला अध्यक्ष पोस्ट के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कितनी महत्वपूर्ण है यह पोस्ट आपके लिए और किस तरह आप इसे देखते हैं? एक्चुअल में पद बहुत बड़ा है जिला अध्यक्ष का। ये सीट के ऊपर और सीट की गरिमा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखते हैं अपन ओबीसी को, तो वोटिंग पावर अपना 58% वोटिंग पावर है आज सभी जगह। और उसके हिसाब से अगर काम किया जाए अपना तो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक क्षेत्र में और ओबीसी वर्ग के क्षेत्र में। सामाजिक और दोनों राजनीतिक क्षेत्रों को अपन कैसे उसको ले, तो महत्वपूर्ण तो है ही है सर। पिछले 25 वर्षों से आप लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़े, लगातार आपने इसमें पार्टी में सेवाएं दी। 25 वर्षों के बाद जब आपको इस तरह की पोस्ट मिलती है, जो कि वाकई में अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, और वो पोस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब चुनावी वर्ष भी सामने है, तो ये जो 25 वर्षों का अभी तक का सफर है वो किस तरह देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके ये महत्वपूर्ण पोस्ट, जिला अध्यक्ष की पोस्ट मुझे दी है, जिसका मैं सही तरीके से निर्वाह करूंगा और संगठन और पार्टी को बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसमें मैंने शुरू से, जब से मैंने करीब मेरे को 20-25 साल हो गए हैं, तब से मैं राजनीति में हूँ। और शुरू में मेरे को जुगल काबरा साहब के टाइम में ब्लॉक सी का महामंत्री बनाया था। उसके बाद में आभा उपयोग प्रकोष्ठ है कांग्रेस में, उसका उपाध्यक्ष प्रीतम शर्मा ने बनाया था। यूं कहीं मैंने रैलियों में और धरनों प्रदर्शनों में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है काफ़ी। तो काफ़ी टाइम से मैं इस 20-25 सालों से लगा हुआ हूँ। उसका मेरे को ये फल के रूप में आप ले सकते हैं कि मेरे को ये मिला है कि आज ये जिला अध्यक्ष की पोस्ट मेरे को मिली है। सर, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह जैसे चुनावी वर्ष भी है, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ओबीसी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनना, तो किस तरह की कार्यशैली रहेगी, किस तरह से आपका जो आगे का एक्शन है वो रहेगा? एक्शन ओबीसी की तरफ से, ओबीसी वर्ग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष का हमारे को मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अजय शर्मा जी, उनकी तरफ से जो मिलेगा तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। वैसे अभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है, उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हमको, वो डोर टू डोर अशोक गहलोत के जो भी जन कल्याणकारी प्रोजेक्ट हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसको हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। सर, एक चीज अगर देखी जाए तो पार्टी में जिस तरह से सबसे पहले मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के पास प्रदेश अध्यक्ष है, फिर चाहे विधानसभा में एमएलए की बात की जाए, उसके बाद जो जिला अध्यक्ष है, उसके बाद जो सभी प्रकोष्ठ वर्ग अलग अलग जो आते हैं उनमें जो जिला अध्यक्ष है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर काम करना, उनको एक साथ आगे लेकर चलना, तो वो वोट बैंक में भी किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होता है? ओबीसी वर्ग के हिसाब से वोट बैंक में तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये लगभग 60% है। और अभी ओबीसी की तरफ से भी आवाज उठा रहे हैं केंद्र सरकार को कि इसकी जनगणना ओबीसी वर्ग में की जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने शुरू नहीं की अपने राजस्थान में। अगर करते हैं तो अभी 58% है, हो सकता है कि 65% पे भी पहुंच जाए। तो वोटिंग पावर के हिसाब से ये बहुत बड़ी भागीदारी अपने राजस्थान में तो निभाएगा ही, दूसरे स्टेट में भी ये बड़ी भागीदारी निभाएगा इसमें जीतने के लिए। उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा है। सर, हमारे जिला अध्यक्ष सलीम खान जी से भी जब बात हुई थी इस बारे में, तब उन्होंने भी एक चीज कही थी कि कांग्रेस जो पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो संगठनात्मक कार्यवाही और जमीनी स्तर पर जो, चाहे वो बूथ कार्यवाही हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना हो, इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है। तो आप इसको किस हद तक सही मानते हैं? क्योंकि ये जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का एक पार्ट है, प्रकोष्ठ है।
तो ओबीसी वर्ग जैसे दिशा निर्देश हमको सीएम साहब की तरफ से आते हैं या प्रदेश की तरफ से आते हैं, तो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और डोर टू डोर मैं अभी भी प्रयास ये कर रहा हूँ बनने के बाद में कि जितने भी सीनियर लीडर हैं हमारे ओबीसी वर्ग के या दूसरे कोई भी, और यंग जो भी जनरेशन है, मैं पार्षदों से भी मिल रहा हूँ और दूसरे लोगों से भी डोर टू डोर मिलके मैं अभी जो हम कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं जिला की, तो उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी से मिलना हो जाए हमारा, जिससे एक बढ़िया कार्यकारिणी हम जिले को दे सकें। सर 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसकी जो तैयारियां है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की तरफ से शुरू हो चुकी है। यूं कहे कि जो संग्राम है वो शुरू हो चुका है और अभी फरवरी में मुख्यमंत्री की तरफ से जो बजट है उसकी भी घोषणा की जाएगी। तो क्या मानते हैं आप, क्या मुख्य रूप से बजट जो है वो किस पर फोकस रहेगा, किस तरह की उम्मीदों को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है? बजट तो है ना, अगर देखा जाए तो सभी वर्गों में बहुत ही अच्छा निकलेगा जहाँ तक हमारा मानना है। और जो सुझाव हमने दिए थे या उद्योग वर्ग से हैं या कृषि क्षेत्र में है या दूसरे कोई भी सेक्टर में है, तो अभी इलेक्शन पास में आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये बजट जो 5वां बजट है सीएम साहब का, वो इतना शानदार निकलेगा कि इसका रिजल्ट एक तरह से कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक जिलाध्यक्ष होने के नाते आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता और एक नेता, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको किस तरह से पूरा किया जाता है? मैंने जहाँ तक नोट किया है, क्योंकि मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी होती है, क्योंकि मैं बिजनेस सेक्टर से आया हुआ हूँ और काफी टाइम से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत का तो कोई विकल्प है नहीं, अगर मेहनत करते हो उसका रिजल्ट रहता है। चाहे सामान्य कार्यकर्ता से, आज भी अगर देखा जाए तो मैं सामान्य कार्यकर्ता ही हूँ, पोस्ट मिली है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सभी मिलके अपन मिलके साथ में रहेंगे। अगर वो छोड़ देते हैं कि मैं पद पे, बड़े पद पे हूँ, उसकी वजह से आज मैं छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दूं, तो वो मेरा कहना गलत होगा। तो सभी को एक कार्यकर्ता के नाते से देख के अगर अपन कार्य करेंगे तो हो सकता है कि अगला इलेक्शन अपन कांग्रेस की तरफ से जिता के 100% जिताएंगे। कहीं ना कहीं एक पद मिलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है सर। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में एक नवाचार करते हुए यह कहा था कि प्रदेशवासियों के सुझाव को लेते हुए और उसी के आधार पर एक बजट तैयार किया जाएगा, तो इस बात को आप कितना प्रभावी मानते हैं? ये तो सीएम साहब के शुरू से ही कहना था कि आप लेते लेते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। तो उन्होंने तो हर सेक्टर को, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को ये तवज्जो दिया है और उनसे पूछा है, बाकायदा उनको टाइम दिया है कि आप अपने सुझाव, कोई भी सुझाव हो आप मेरे को दें, अगर हमको लगा तो उस बजट में हम लेके आएंगे। सर राजनीतिक सवालों के साथ कुछ व्यक्तिगत सवाल भी आपसे जानना चाहूंगा कि 25 वर्षों से आप राजनीति में तो एक्टिव है ही है, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरुआत की हो, लेकिन धीरे धीरे आपने एक पद भी हासिल किया और आप आगे और बढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो आपका जो बिजनेस है, इसके अलावा जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो आप बिजनेस करते हैं, पिछले 28 वर्षों से आप जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट हार्डवेयर का, तो बिजनेस के साथ इस तरह से पॉलिटिक्स कैसा सामंजस्य बिठाते हैं? ये सामंजस्य तो बिठाना पड़ता है, क्योंकि मैं हार्डवेयर सेक्टर से हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे फादर साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे को पार्टी में लाने का, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरे को ये पद मिला है, जिसको मैं भावुक हो रहा हूँ। तो मैंने राजनीतिक करियर के साथ साथ शुरू से मैं ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक सी का महामंत्री बना था। उसके बाद मैं अभाव उपयोग प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष भी बना, और भी छोटे मोटे जो पद मेरे को मिले राजनीति में, हमने कई रैलियां और धरने प्रदर्शनों में भी काम किए हैं। और जहाँ जहाँ मेरी जरूरत हुई, कांग्रेस कार्यालय में हुआ, सब जगह जो प्रोग्राम होते थे हम रेगुलर उसमें पार्टिसिपेट में 10-15 सालों से तो रेगुलर कर ही रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे फादर साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिनकी वजह से आज मैं इस पद पे हूँ।
लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी वही है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन तो सर करना पड़ता है। अगर काम कर रहे हैं अपन तो सामंजस्य तो बैठा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा शुरू से राजनीति का शौक रहा है, तो उस दोनों को हम मैनेज करके चलते हैं। अभी तो मेरा बच्चा, बड़ा वाला बच्चा तैयार हो गया है, तो वो देख लेता है तो इतनी परेशानी होती नहीं है। और मेरा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, हार्डवेयर का, वो चल रहा है। मोरानाडा में मेरी फैक्ट्री है, बासनी में है। तो उसके साथ साथ में हम कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसकी वजह से हमको ये पद भी मिला है। और सामंजस्य वही है कि आप में लगन है, मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप दोनों को मैनेज कर लोगे। मतलब बिजनेस के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि जो विरासत पिताजी से मिली है वो लगातार अब आगे बढ़ रही है, आपसे होते हुए आपके बच्चों तक। तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। सर, कार्यक्रम के अंत में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता पार्टी में कई लंबे समय तक काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं, कई बार उनको निराशा भी देखनी पड़ती है कि कार्यकर्ता ही रह गए, कहीं उन्हें आगे कुछ वो स्कोर नहीं मिला जिनकी उन्हें उम्मीदें होती है। उन कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हताश ना हो, क्योंकि आप मायूस होकर अगर कोई काम करेंगे कि मेरे को ये पद नहीं मिला या मेरे को ऐसा काम नहीं मिला जो आप चाहते हैं, अगर आप रेगुलर उस टारगेट पे आप रहेंगे जिसको आपको अचीव करना है, अगर मेहनत करेंगे तो पद भी आपको मिलेगा और जो आपने सोचा है वो भी मिलेगा आपको। तो ये थे हमारे साथ ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह आगामी चुनाव को देखते हुए वो इस पद की जो जिम्मेदारी है उसे बाकायदा निभाएंगे और साथ ही साथ आने वाली चुनौतियों के लिए भी वो हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू सर।